एक ओमकार, इंग्लिश ग्रामर, प्रेजेंट इंडेफिनिट पार्ट 2 में आपका फिर से स्वागत है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव भी बोलते हैं उसको, उसकी जानकारी ली थी, और नेगेटिव, ठीक है, दोनों की जानकारी ली थी। अब थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करेंगे और तब आगे चीजों को लेकर चलेंगे। ठीक है, चलिए मैं आगे कर देता हूं उसको। तो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव टाइप। कौन सा टाइप है ये? पॉजिटिव टाइप है। एक मिनट, ओके, ये है पॉजिटिव टाइप। तो हमने पढ़ा था आपका पॉजिटिव, क्या पढ़ा था? पॉजिटिव सेंटेंस। एक मिनट इसको सही कर लेते हैं। पॉजिटिव, कुछ याद होगा आपको थोड़ा सा? पॉजिटिव का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा आपका वर्ब, ठीक है, और वर्ब में एस या ई एस, और उसके बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, टाइम को बचाते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वह कानपुर से आता है। हमारा सब्जेक्ट क्या है? वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? या तो ही या शी। पर जैसे हमने देखा कानपुर से आता है, तो हमें ये बात पता चलती है कि कहीं ना कहीं जो हमारा सब्जेक्ट है वो मेल है, और मेल के लिए हम क्या यूज करते हैं? ही। ठीक है, अभी हमको इसमें वर्ब की तो जरूरत है नहीं, वो तो नेगेटिव में जरूरत थी, सॉरी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत हमें इसमें नहीं है। ठीक है ना, तो हम डू और डज का यूज नहीं करेंगे, इसलिए हम सीधे आएंगे वर्ब के पास। ठीक है ना, तो वह कानपुर से आता है, ही कम्स फ्रॉम कानपुर। इस चीज को अच्छे से समझना। ही के साथ आएगा अपना वर्ब कम, और कम में लगेगा एस या ई एस, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा। उसके बाद से होता है अपना प्रपोजिशन। क्या होता है? प्रपोजिशन। इसको आगे प्रपोजिशन में पढ़ाएंगे। ठीक है ना, तो यहां पर क्या हुआ है कि वर्ब के बाद क्या आ गया है? प्रपोजिशन। वर्ब के बाद और ऑब्जेक्ट से पहले क्या आ गया है? प्रपोजिशन। से, का, ठीक है ना, के लिए, सभी क्या होते हैं? प्रपोजिशन। और लास्ट में क्या आ गया? आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, वह बाजार जाता है। फिर से वही बात कि अपना सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, ही है। ठीक है ना, और जाने के लिए क्या यूज करेंगे? गो। और जैसे गो यूज करा तो हमें पता है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हम इसमें लगाएंगे एस या ई एस में से ई एस। तो गोज टू ही गोज टू मार्केट। ही गोज टू मार्केट। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तुम गाना, थोड़े से करेक्शन कर लेते हैं, गाते हो। ठीक है ना, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था गाना गाने के लिए हम बोलते हैं सिंग अ सॉन्ग। ठीक है ना, तो जैसे मैंने देखा मेरा सब्जेक्ट है यू, और यू अपने आप में प्लूरल है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा यहाँ पर यू। तुम के लिए मैंने क्या यूज करा? यू, क्योंकि अपना सब्जेक्ट प्लूरल है। तो यू के साथ क्या आएगा? गाने के लिए आएगा सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, ये तो हमारा सिंग जो है ये अपना वर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक है ना, और सॉन्ग जो है वो गाने के लिए काम कर रहा है। ठीक है, ओके। वह बाजार जाता है। ठीक है, लगता है ये पहले कर चुके हैं, इसको मैं कट कर लेता हूं यहां से, यहां पे लिख देता हूं, माता जी, माता जी खाना पकाती हैं। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? देखो मैंने बोला था कि माता जी कहीं ना कहीं रेस्पेक्टफुल पर्सन है, जिनकी हम रेस्पेक्ट करते हैं पर्सन की। ठीक है ना, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? द। तो द मदर, द मदर, मदर अपने आप में एक है ना, तो द मदर पकाने का काम कर रही है, तो वर्ब है, तो यहां पर हम डालेंगे कुक। द मदर कुक। अच्छा, माता जी एक है, हमारे पास वर्ब है कुक, इसमें लगाएंगे एस। द मदर कुक्स, खाने के लिए ऑब्जेक्ट आगे लास्ट में फूड। भाई माता जी काम किसके ऊपर कर रही है? खाने के ऊपर कर रही है ना, और खाने ही तो हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या ये बात समझ में नहीं आती आपको? हाँ या ना? बारिश हो रही है, इसको भी सही कर लेते हैं, बारिश होती है, बारिश होती है। अच्छा, बारिश अपने आप में एक नॉन लिविंग थिंग्स है, और नॉन लिविंग थिंग के लिए हम क्या लगाते हैं? इट। क्या लगाते हैं? यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग। जैसे हम यहां पर इट का यूज करेंगे किसके लिए? हमने यहां पर इट का यूज करा है रेन के लिए। किसके लिए? रेन के लिए। तो यहां पर लिखेंगे इट्स रेन। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर
पॉजिटिव सेंटेंस की हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए। आगे चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैंने आपको नेगेटिव भी पढ़ा दिया था। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या था, देखो थोड़ी सी इसमें कमियां है। हमारे टेक्नीशियन साहब जो है थोड़े से गड़बड़ कर रहे हैं अभी, स्टार्टिंग उनका भी, हमारे भी, हम भी गलती कर रहे हैं, साथ में वो भी कर रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनको सेट करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो क्या है इसमें स्ट्रक्चर, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आएगा अपना सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, एच, हेल्पिंग वर्ब में एच भी लिख देता हूं, फिर उसके बाद नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट में पॉइंट। अब इस बात को समझना, जब हम नेगेटिव के पास आ गए तो हमें वर्ब में जो अब तक हम एस या ई एस यूज कर रहे थे, वर्ब में जो हम एस या ई एस यूज कर रहे थे उसको हटा देंगे, भूल जाएंगे, माइंड से निकाल देंगे। अब क्या यूज करेंगे हम, हमारे साथ में चलेंगी हेल्पिंग वर्ब। और मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे, डू और डज, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि किसके साथ डू लगती है और किसके साथ डज लगती है, ठीक है ना। आप वहां पर देख लेना, चेक कर लेना, रिवाइज करो, माइंड में चीजों को रखो, ठीक है ना। बात आगे समझ में। तो इसके सेंटेंस आगे आ जाएंगे, मैं एक सेंटेंस लिख के दिखा देता हूँ या फिर आगे प्रैक्टिस में है वहीं चेक कर लेते हैं, टाइम को नहीं खराब करते हैं, ठीक है। राम एक पत्र नहीं लिखता है। जैसे ही आपने देखा नहीं आ रहा है तो आपके माइंड में आया कि भाई कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस है तो हमें डू और डज का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो राम, राम एक है या बहुत सारे, तो राम एक है यानी सिंगुलर है, तो राम के साथ क्या यूज होगा बेटा, राम डज नॉट राइट अ लेटर, अ लेटर। अब इस बात को समझना, जो अभी जो मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया था उसमें क्या था कि अपने पास सबसे पहले सब्जेक्ट था, उसके बाद अपने पास क्या था, हेल्पिंग वर्ब था, उसके बाद क्या था, अपने पास नॉट था, फिर वर्ब था, और लास्ट में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप था। यही तो अपना स्ट्रक्चर है नेगेटिव सेंटेंस का। तो हमारे पास सेंटेंस जो निकल कर आया था वो क्या था, आ जाइए, कहाँ चल गया भाई, ज्यादा हो गया, बैक कर ले रहे हैं। ओके, हमारे पास सेंटेंस था राम एक पत्र नहीं लिखता है, तो हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, राम है, ठीक है। बात आगे सुनने, हमारे पास वर्ब क्या है, लिखने का काम है, नोट हमारे पास यहाँ पर रखा, पत्र क्या है, एक अपने आप में ऑब्जेक्ट है। तो मैंने सबसे पहले क्या काम करा, सब्जेक्ट को उठा के यहाँ पर रखा राम। अब इस बात को मेरे को पता है कि राम के साथ मेरे को हेल्पिंग वर्ब लगानी है कोई ना कोई, तो राम मेरा सिंगुलर है तो मैंने क्या लगाया, यहाँ पर डज लगाया। उसके बाद सबसे पहले सब्जेक्ट आया, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आया, फिर नॉट आया, फिर वर्ब आया राइट यानी कि लिखना, और उसके बाद आया लेटर। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये चल रहा होगा, सर राम सिंगुलर है, राम सिंगुलर है तो उसके साथ आपने राइट में एस या ई एस क्यों नहीं लगाया, यानी कि आपने इसको राइट्स क्यों नहीं करा। तो उसकी वजह मैं बता देता हूं, जैसे ही सेंटेंस में नहीं वाली बात आती है वहां पर हम एस या ई एस को भूल जाते हैं। बात आ रही समझ में। सेकंड सेंटेंस है, वह गाली नहीं देता है, इसको सही कर लेते हैं, वह गाली नहीं देता है, तो देता है तो लड़का है, और वह के लिए हम हमेशा से क्या यूज करते आ रहे हैं, ही डज नॉट, ही के साथ, ही भी अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज आएगा, ही डज नॉट, गाली देने को बोलते हैं अब्यूज, ए बी यू एस ई। देखो कुछ वर्ड आपको लगे कि थोड़ा सा न्यू है तो उनको अच्छे से लिखते रहना साइड में, जब तक आप पेन नहीं चलाओगे आप सीख नहीं सकते, ठीक है ना। वीडियो को 10 बार देख लो पर आप जब तक इसको राइट नहीं करोगे अपनी कॉपी पर, तो आप सीख नहीं सकते। और देखो मैं प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ, ठीक है ना। अभी जो पीछे अभी तक जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ वो पिछला ही चल रहा है, ठीक है ना, अभी नया तो आगे सिखाएंगे। वह लड़का झूठ नहीं बोलता है, लड़का झूठ नहीं बोलता है, तो लड़के के लिए हम बोलेंगे बॉय, बॉय लड़का एक है ना, लड़के होते तो बहुत सारे हैं, लड़का है तो एक है, लड़का डज नॉट टेल ए लाई, टेल ए लाई। भाई इस बात को समझना, झूठ बोलना, झूठ बोलने को हम बोलते हैं टेल ए लाई, ठीक है ना। झूठ बोलना को बोलते हैं टेल, टेल मतलब बोलना होता है, और झूठ के लिए हम यूज करते हैं लाई, ठीक है। बात आगे समझ। मेरा दोस्त यहां नहीं आता है, मेरा दोस्त, मेरा मतलब माई, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड, ठीक है। अब माई फ्रेंड, मेरा दोस्त, एक ही दोस्त की बात चलिए, माई फ्रेंड डज नॉट, आने के लिए कम, अच्छा, और लास्ट में बचता आपका यहाँ के लिए हेयर, बोलते ना मैडम, कम हेयर, ठीक है ना। यहाँ के लिए हम यूज करते हैं हेयर, इस चीज को समझ लेना, यहाँ के लिए हम यूज करते हैं हेयर, और वहां के लिए हम यूज करते हैं देयर, क्या यूज करते हैं, देयर, THE, THERA, ठीक है। तो नेगेटिव भी कंप्लीट हो गया, यहां तक मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाई दिया था। अब आगे चलते हैं यस नो टाइप। यस नो टाइप वो सेंटेंस होते हैं, ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ी सी वैसे जानकारी दी थी। ये सेंटेंस वो होते हैं जिसमें आपसे क्वेश्चन करूंगा
और आप आंसर हाँ या ना में दोगे, यस या नो में दोगे, ठीक है ना। ये तो मतलब होता है यस और नो टाइप का। जैसे मैं आपको बोलता हूँ क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो, तो आप बोलोगे यस, ठीक है। जैसे बोलता हूँ क्या तुम सोते हो, आप बोलोगे नो। यानी कि आपने आंसर जो दिया मेरे को यस और नो में दिया। अच्छा, यस नो टाइप का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आपका आएगी हेल्पिंग वर्ब। क्या, हेल्पिंग वर्ब। इस बात को समझना, मैं लिखता हूं क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना। तो आप इस बात को समझो, कहीं ना कहीं मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। और अच्छा एक बात बताओ, ये बात सब जानते हैं ना कि क्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बचपन से, व्हाट। क्या बोलते हैं, क्या को इंग्लिश में व्हाट बोलते हैं। और यस नो टाइप वाला स्ट्रक्चर बोलता है कि भाई क्या को हम इंग्लिश में बेशक क्या बोलते हैं, पर यहाँ पर हम क्या की इंग्लिश यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसकी जगह किसको रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को। और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्या, अगर मान लो आपका सब्जेक्ट यहाँ पर ही है, क्या है, ही है, तो यहाँ पर आएगा डस। अगर आपका सब्जेक्ट भी है तो यहां पर आएगा टू। कोई दिक्कत तो नहीं है, बात आ रही है समझ में, ठीक है। तो मैं जाता हूं अपने सब्जेक्ट के पास, मैंने अपने सब्जेक्ट को उठाकर यहाँ पे लिखा, इंग्लिश में बोलते हैं तुमको यू। और जैसे मैंने यू देखा, मेरा सब्जेक्ट यू है, तो यू के साथ आएगा डू, फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। तो डू यू पढ़ने के लिए आ जाएगा रीड। कहीं ना कहीं आपसे सेंटेंस सुना भी होगा, शायद क्लास में अपने टीचर से सुना होगा, डू यू रीड। आगे चलते हैं, 5 सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं, 5 से कि क्या आप पढ़ते हो, ये तो वही आ गया जो भी प्रैक्टिस करा है। तो डू, आपके लिए भी आप क्या लगा सकते हो, यू। डू यू रीड, कोई दिक्कत तो नहीं है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क बहुत जरूरी है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन तो करा जा रहा है। इस बात को कौन नहीं समझा कि भाई क्या के लिए हमने वॉट ना यूज करके डू यूज कर रहा है। बात आ गई समझ, ओके। क्या वे खेलते हैं, अब वे हमारा सब्जेक्ट क्या है, वे, और वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे। क्या बोलते हैं, दे। जैसे ही हमने देखा भाई हमारा सब्जेक्ट तो प्लूरल है, तो इसके साथ हमने फिर से क्या चिपका दिया, डू। डू दे खेलने के लिए प्ले, ओके। अभी इन सेंटेंस में वर्ब नहीं है, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं है। भाई जब तक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम अपनी तरफ से नहीं लिखेंगे ना, तो इस चीज को समझते चलिए। मैं बिल्कुल बेसिक सेंटेंस उठा रहा हूँ अभी आपको सिखाने के लिए। जैसे जैसे आपकी चीजें माइंड में सेट होती चली जाएंगी, वैसे ही वैसे आगे प्रैक्टिस में आपको एक साथ करा दूंगा अच्छे सेंटेंस। इस बात को ध्यान रखना कि आपको सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब पे फोकस रखना है, मेनली वो चीज तो माइंड में सेट होनी चाहिए। बाकी सब्जेक्ट वगैरह ऑब्जेक्ट वगैरह वो तो सेम चलते रहेंगे, ठीक है। क्या वह चलता है, वह जैसी मैंने देखा, तो अब इसको बोलेंगे हम ही, ठीक है। क्योंकि चलता है तो लड़का है, उसके लिए मैंने यूज करा। फिर से समझिए, वह अपने आप में ही है क्योंकि चलता है, यानी लड़का है, ठीक है। तो ही के साथ मैं क्या यूज करूंगा, ही मेरा सिंगुलर है इसलिए मैंने क्या यूज करा, दस। बात आ रही समझ में। अभी तक यू और दे अपने आप में प्लूरल थे इसलिए मैंने डू यूज करा, पर जैसे मैं ही के पास आया तो मैंने यूज करा डस, ठीक है। तो डज ही चलने के लिए वॉक, बहुत छोटी सी बात है। क्या बारिश होती है, क्या बारिश होती है, मैंने बोला था ना बारिश अपने आप में, बारिश को अपने आप में कौन रिप्रेजेंट करता है, इट। कौन रिप्रेजेंट करता है, इट, ठीक है। इट अपने आप में सिंगुलर के अंदर आता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डज इट रेन। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या लड़का रोता है, लड़का को हम फिर से बोलेंगे बॉय। क्या बोलेंगे, बॉय। अब लड़का अपने आप में एक है, लड़के नहीं है, लड़का है, इसलिए बॉय लगाया। तो डज बॉय। रोने के लिए आप दो शब्दों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, किराए, किराए हो गया, किराए की जगह हिमांशु सर थोड़ा चेक कर लेंगे। फर्स्ट हो गया आपका किराए, सेकंड हो गया आपका वी। ओके सर, बात समझ रहे हो मेरी को। यहाँ पर लगाया मैंने क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे चेक कर लेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का लास्ट टाइप आता है जिसका नाम है WH टाइप या क्वेश्चन वर्ड टाइप। बात आएगी समझ में। कहीं ना कहीं आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप आंसर दोगे एक सेंटेंस में। मैं लिख देता हूं यहां पर, आंसर इन, आंसर इन सेंटेंस। जैसे आपने वहां पर आंसर दिया था ना यस और नो में, ऐसे ही आपने आंसर दोगे सेंटेंस में। अभी बता देते हैं क्या चीज है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले है आपका क्वेश्चन वर्ड्स, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आपका नॉट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर नॉट है, अगर सेंटेंस के अंदर नोट है तभी हम नोट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, अगर नोट नहीं है तो हम छोड़ देंगे उसको। बात आ रही समझ, ठीक है। तो पहले इस चीज को समझो, क्वेश्चन वर्ड है क्या। आपने वॉट का नाम सुना है, वॉट, वॉट को हम बोलते हैं क्या, ठीक है। आपने वेयर का नाम सुना है, वेयर को बोलते हैं कहाँ। आपने हु का भी नाम सुना होगा, हु को हम बोलते हैं
कौन, विच को बोलते हैं हम कौन सा, क्या बोलते हैं कौन सा, ठीक है। उसके बाद आपने सुना होगा वाई का नाम, वाई को बोलते हैं क्यों। उसके बाद आपने सुना होगा वैन का नाम, वैन को बोलते हैं हम कब। उसके बाद आपका हाउ मैनी, हाउ मैनी। उसके बाद आता है आपका हाउ मच, इनको हम बोल देते हैं कितना, कितने, ठीक है, कितने। ओके, तो ये आपके सभी क्वेश्चन वर्ड्स है। क्या है, व्हाट का मतलब क्या, वेयर का मतलब कहाँ, हु का मतलब कौन, विच का मतलब कौन सा, वाई का मतलब क्यों, व्हेन का मतलब कब, हाउ मेनी का मतलब कितना, हाउ मच मतलब कितने। ये आपके क्वेश्चन वर्ड्स हैं। तो मैंने आपको बताया था ना, सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नाउन, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैं इसी स्ट्रक्चर के बेस पर एक सेंटेंस बना के दिखाता हूँ। वह क्यों नहीं पढ़ता है, पढ़ता है। भाई इस बात को ध्यान रखना सारे बच्चे, कि अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही चल रहा है, तो लास्ट में ताहे ती ही दिखेगा, ठीक है ना। कभी आप सोचो कुछ छोड़ दीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो या यस नो टाइप हो या क्वेश्चन वर्ड टाइप हो, आपको दिखेगा ताहे ती ही है, ठीक है। अब इस चीज को समझो कि आपने जैसे देखा वह क्यों नहीं पढ़ता है, तो आप बोलोगे भैया वह जो है ना खेलने में मस्त रहता है या वह फोन में मस्त रहता है इसलिए नहीं पढ़ रहा। आप एक सेंटेंस में जवाब देते हाँ है ना, या उसका मन ही नहीं करता पढ़ने का, तब भी आपने सेंटेंस में जवाब दिया। तो जैसे आपने सेंटेंस में जवाब दिया तो आपके समझ में ये बात है कि भैया ये क्वेश्चन वर्ड है, और क्वेश्चन वर्ड कहता है कि सबसे पहले लेकर आओ किसको, क्वेश्चन वर्ड को ही। किसको लेकर आओ, क्वेश्चन वर्ड, यानी कि टाइप कौन सा था, क्वेश्चन वर्ड टाइप है, तो सबसे पहले उठा के लाओ क्वेश्चन वर्ड को। और क्वेश्चन वर्ड आपका क्या है, वाई, क्या है, वाई। अच्छा, जैसे क्वेश्चन वर्ड आपने वाई लिख दिया, तो आपने देखा कि भैया अब आपको चाहिए हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग है, कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और सब्जेक्ट ज्यादा ढूंढना है कि सब्जेक्ट दिख रहा है, क्या नहीं सब्जेक्ट है, क्या पढ़ता सब्जेक्ट है, नहीं सब्जेक्ट तो वह है, काम को करने वाला वह है, अपने आप में प्रोनाउन, प्रोनाउन ही सब्जेक्ट है ना। तो वैसे ही मैंने ही देखा तो मुझे समझ में आया कि ही के साथ तो मैं डज लगा रहा हूँ बहुत टाइम से, क्यों, क्योंकि ही तो अपने आप में पहले से सिंगुलर है, तो वाई डज ही, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, इसमें नहीं है तो नॉट लगा दो, वाई डज ही नॉट, पढ़ने के लिए आ गया रीड। ओके, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, छोड़ दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। बात आ रही है समझ में। जितना भी मैं यहाँ बोर्ड पर लिख रहा हूँ वो सभी जो है पीडीएफ के रूप में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, वह क्या करता है, वह क्या करता है। आप बोलोगे वह खाना खाता है, वह खेल रहा है, वह पढ़ता है, तो आप सेंटेंस में आंसर दे रहे हो ना। तो जब सेंटेंस में आंसर दे रहे हो तो स्ट्रक्चर वही काम करेगा, सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन वर्ड हमारा है क्या, तो यहाँ पर यूज करेंगे वॉट, और वह के साथ आएगा डज, ठीक है। और सब्जेक्ट हमारा ही, और करने के लिए बोलते हैं हम डू, क्या, डू। डू का मतलब क्या होता है, करना। और एक डू हमारा यूज हो रहा है किसकी तरह, हेल्पिंग वर्ब की तरह। इस चीज को समझना भाई, ठीक है ना। बात आ गई समझ में। डू एक तो हो रहा है करना, डू का मतलब होता है एक तो करना, और डू एक हो रहा है हेल्पिंग वर्ब। भाई डू से तो बना डू, डिड, डज, डन, डूइंग, ये सब किससे बने, डू से तो बने, कोई दिक्कत तो नहीं है। बात आ गई समझ। वे यहाँ कब आते हैं, कब के लिए हमने यूज करा वैन, क्या यूज करा वैन। और जैसे मैंने देखा कि मेरा सब्जेक्ट वे है, तो वे के लिए यूज क्या करा मैंने दे। ओहो, पर मेरे को एक चीज भी तो यहाँ पे फिट करनी है कि दे के साथ आएगा क्या, तो वैन दे, और दे के साथ क्या आया डू, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए। तो वैन दे डू कम, आने के लिए कम, भाई वर्ब आने का काम कर रहे हैं, वर्ब तो ये। और फिर लास्ट में आ गया आपका हेयर। ओके, क्वेश्चन मार्क हर जगह पे लगाने हम, गड़बड़ हो जाएगी। राजू कौन सी, राजू कौन सी किताब पढ़ता है, तो कौन सी के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर, हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, कौन सी, तो हुज, क्या हो गया हुज। और किताब आएगा, देखो अभी ऐसे दो सेंटेंस हैं तो ऐसे छाप लेना, ठीक है। कल इसको अच्छे से समझेंगे आने के बाद, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो को मैं बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए कल बताएंगे कि लास्ट क्वेश्चन चले। हुज बुक, हुज बुक डज राजू रीड, ठीक है ना। बस फर्क इतना आया कि जो किताब थी, जो बुक थी, वो किसके साथ आ गई, क्वेश्चन वर्ड के जस्ट बाद में। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, और आपका वर्ब वहीं पर है। सेम क्वेश्चन ये है, आप किसका घर जानते हो, हुज हाउस, ठीक है ना। आपके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर
यू, हुज हाउस डू यू, जानने के लिए आ गया यहाँ पर KNOW, लास्ट में क्वेश्चन। इस चीज को समझो कि यू के साथ क्या है यहाँ पर, डू, और राजू के साथ क्या है यहाँ पर, डस। स्ट्रक्चर वही चल रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड था, ठीक है ना, हाउस और बुक वाली कहानी में आपको कल समझाऊंगा। फिर क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आ गया आपका, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, पार्ट 3 फिर कल आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, और पार्ट 3 में हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है ना, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा कंप्लीट हो चुका है। बाय बाय।